हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्लास 12 के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सीयूटी के अंदर कौन से लैंग्वेज एंड डोमेन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं। एंड मैं आपको ये बता दूं कि हमने ऐसे ही करके बाकी सारे कोर्सेज जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर हैं उनकी वीडियोस बना रखी हैं, आप ट्यूबडी चैनल पे जा करके देख सकते हैं। कुछ की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कुछ वीडियोस धीरे धीरे लाइव हो रही होंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको 2023 में पूछे गए सीयूईटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस डिफरेंट शिफ्ट्स में जिस भी शिफ्ट में पूछे गए थे सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो आप ड्यूबडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो जानने चाहिए एलिजिबिलिटी तक पहुंचने से पहले, वो अभी आप देखिए, लगभग 1 से 1.5 मिनट की। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये पॉइंट नंबर 5 है, इसका आपको पता होना चाहिए, समझ में भी आपको ये आना चाहिए। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो जो सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12 में थे सेम सब्जेक्ट्स आप सीयूईटी में अपीयर करेंगे या उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स आप अपीयर करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से कोई भी सब्जेक्ट देते हैं जो 12th में आपके पास नहीं है एंड आप सीयूईटी में अपीयर करते हैं तो डीयू उसको कंसीडर नहीं करेगा। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप जा करके देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में आ जाएगी, वहां पे जाकर के आप जरूर चेक कीजिएगा। उसके अलावा ये 3 लिस्ट है ड्यू की, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिस्ट ए के अंदर जो है लैंग्वेजेस होती हैं सारी, जो सीयूईटी में 1A 1B के नाम से दी होती है, ड्यू उनको कंबाइन करके लिस्ट ए में रखता है। लिस्ट B1 के अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट देखेंगे आप, डिफरेंट स्ट्रीम के, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, सारे दिखने वाले हैं। एंड लिस्ट B2 के अंदर जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको दिखने वाले हैं। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2 चीजें, एक लिस्ट वाली बात एंड एक आपकी जो क्लास 12 में सब्जेक्ट्स हैं वही सीयूईटी के अंदर होने चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, एक बार प्लीज उसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखिए, जो हिंदी पत्रकारिता है इसके अंदर 2 कॉम्बिनेशन हैं जिनके बेसिस पे आप लोग जो है एलिजिबल हो सकते हो। पहला कॉम्बिनेशन ये है कि जो अभी आप लिस्ट ए देख करके आए हैं लैंग्वेजेस की, उसके अंदर से आपके पास हिंदी है एंड जो पॉइंट नंबर 5 देखा था, हिंदी क्लास 12 में भी है एंड हिंदी ही आप सीयूईटी के अंदर दे रहे हो। तो अगर क्लास 12 में हिंदी नहीं है तो हिंदी पत्रकारिता नहीं कर सकते, अगर डायरेक्ट हम बोले तो। बट 12th में हिंदी है तो सीयूईटी के अंदर भी आपको हिंदी जो है अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर बात करें एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, जो आपने मेन सब्जेक्ट्स वाली लिस्ट देखी थी, उसके अंदर से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। वही सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में भी थे, सेम सब्जेक्ट्स आपके पास सीयूईटी में होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2, देन अगेन जो आपका एक 4th सब्जेक्ट है वो B1, मतलब जो मेन सब्जेक्ट के अंदर से भी हो सकता है, या फिर B2 जो आपकी एडिशनल सब्जेक्ट वाली लिस्ट थी उसके अंदर से भी हो सकता है। अब हम इसको एक बच्चे के एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़का है जिसके पास क्लास 12 में हिंदी लैंग्वेज है, उसके अलावा उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स हैं। तो हिंदी उसने यहाँ पे सीयूईटी में भी दे दिया एंड क्लास 12 में भी है। फिजिक्स केमिस्ट्री उसके अच्छे थे तो उसने एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, जो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री भी थे, सीयूईटी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री भी दे दिए। अब उसका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं था तो वो सोचता है चलो फिजिकल एजुकेशन दे देता हूँ, तो फिजिकल एजुकेशन भी यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा क्योंकि एनी 1 फ्रॉम लिस्ट B2 आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर वो सोचता है कि यार फिजिकल एजुकेशन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैथमेटिक्स फिर भी मेरा अच्छा है, तो वो अगर मैथमेटिक्स भी देता तो भी उसका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पहला कॉम्बिनेशन है जिसको मैंने एग्जाम्पल लेकर के भी आपको समझा दिया। एंड सेकंड कॉम्बिनेशन जो है आपका, अगेन हिंदी लिस्ट ए के अंदर होनी चाहिए, जो लिस्ट ए के अंदर है वो आपके पास होनी चाहिए, 12th में भी आपके पास हो एंड सीयूईटी के अंदर भी आप उसको अटेम्प्ट दे रहे हैं। एंड जो सेकंड चीज़ है, सीयूईटी के अंदर जो आपका जनरल टेस्ट होता है वो देना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, हिंदी 12th और सीयूईटी दोनों के अंदर। एंड जनरल टेस्ट आपका 12th में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी में आपको जो है वो अटेम्प्ट करना है, इसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। And merit will be based on the CUET score obtained by the above mentioned combination of subjects. As weightage of the CUET section is not same, appropriate proration will be done. अब जो इसके अंदर टोटल मार्क्स होंगे वो 800 होंगे, क्योंकि 200, 200, 400, 600 और 800, इसके अंदर जो होंगे वो 200 इसके होंगे एंड 250 इसके होते हैं, तो 450 हुए। तो अब बच्चों की डाउट आती है कि अब 450 को 800 से कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे लिस्ट बनेगी बाद में।
तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है जिसके जरिए 450 को 800 में कन्वर्ट कर लिया जाता है कि किसी बच्चे के 450 में से 400 बने हैं तो 800 में से कितने बन रहे होंगे, इसको बना करके दोनों लिस्ट को कंबाइन करके फिर आपकी मेरिट बनाई जाती है एंड वो ऑटोमेटिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी कर लेती है। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको ये देखना है कि इन दोनों में से आप बेस्ट स्कोर किसके अंदर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक हिंदी पत्रकारिता से रिलेटेड आपके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की जो डाउट थी वो यहाँ पे सोल्व होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ कमेंट्स में जरूर बताना कैसी लग रही है वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। एंड यहाँ पे जो भी आपके CUET से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं सब मिलते रहेंगे, एंड कोई भी डाउट है आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।